कारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं दधानं भृङ्गाली मणिसममले गण्डयुगले ददानं सर्वार्थान् निजचरणसेवा सुकृतिने दयाधारं सारं निखिलनिगमानुदिनं गजास्यं यशमेरास्यं तमीकलये चित्तनिलये वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कहिए ओम गणपतये नमः। गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। भो गणपते यहाँ गक्ष यहाँ तिष्ठ पूजाम गृहाण मम सन्मुखो वरदो भव। गणपतये नमः। गणेश भगवान के ऊपर चढ़ा दें। बार बार चढ़ा पुनः हाथ में चावल पुष्प लेकर के भगवती पार्वती जी का आवाहन करें। मुखे ते तांबूलम नयन युगले काजल कला ललाटे काश्मीरम बेलसति गले मोतिकलता स्फुरते कांची साटी पृथुकटि तटे हाटकमयी भजामस्त्वां गौरीं नगपति किशोरीमविरितं हिमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीं आवाहयाम्यहम्। कहिए ओम पार्वती नमः। पार्वतीम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। भो पार्वती यहाँ गक्ष यहाँ तिष्ठ पूजाम गृहाण मम सन्मुखी वरदा भव। पार्वती नमः। भगवती के ऊपर चढ़ा दें गणेश जी के बगल में। पुनः हाथ में चावल पुष्प लेकर के जो बल बुद्धि के मालिक हैं, विद्या को प्रवर्धित करते हैं, प्रज्ञा का वर्धन करते हैं, कार्तिकेय भगवान, उनका आप आवाहन करें, ध्यान करें। सिकी वाहो देवा समर भयकारी शिवसुतः परम सेनानी त्वं खड्गमुख तथा द्वादश भुजा महाशक्ति शोभायमर गण सेवित सर्वदा व्रजामा त्वां शरणं प्रणत भय हारीते यशः शङ्करस तेजसमभूतं कुमारं शिखियावाहनं मुखं कृतिकासूनं गुहम् आवाहयाम्यहम्। कहिए भैया ओम स्वामी कुमाराय नमः। स्वामी कुमारम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। भो कुमार यहाँ गक्ष यहाँ तिष्ठ यहाँ तिष्ठ पूजाम गृहाण मम सन्मुखो वरदो भव। ओम स्वामी कुमाराय नमः। अब आप जो है आवाहन करेंगे वीरभद्र जी का। वीरभद्र जी का कार्य क्या होता है? ये शिवगण जितने भी हैं, शिव जी के जितने पार्षद हैं, सबके अगुआ, सबके प्रधान, सबके मुखिया वीरभद्र जी।
तो आप वीरभद्र जी का जो है आवाहन करें। और ये क्या करते हैं, इनका कार्य क्या है, यज्ञ की रक्षा करना। महावीरो भद्रः क्रतुफल प्रदाता वै पुरा कृतः यज्ञध्वंसः क्रतुपति सदेवाय अधिगणः महाकोपाजाता शिवगण प्रधानो बलनिधि मखं रक्षो देव सकल समुदाय कुरु कृपा। वीरभद्रो महातेजो शंकरस्य गणाग्रणी यहाँ गच्छ महावीर्यम यज्ञ रक्षाम कुरुस्व में। कहिए भैया साथ में, ओम वीर भद्राय नमः वीरभद्रम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि हो वीरभद्र यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ पूजाम गृहाण मम सन्मुखो वरदो भव वीरभद्राय नमः। वहीं चढ़ाइए वीरभद्र जी का चिंतन करें। धन के दाता प्रदाता कुबेर जी, उनका आप आवाहन करेंगे। तो इनसे कहिए कि सदैव हे धनाध्यक्ष कुबेर महाराज, आप हमारी तिजोरी पे वास करें, तिजोरी में सदैव रहें। धनेशो यशेषो गिरीश प्रिय देवो निधिपति नरो वाह देवा क्षितिध्वज पताका विजयते पुरी अलकाधीश बृहत् तनुधारे कुरु दया नरेन्द्रानामनाथा कठिन दुःख दारिद्र्यदहनम्। आवाहयामि देवेशं धनुदं यक्षपूजितं दिव्यदेयं महाकायं नरयानां गतिं विभुम। कहिए ओम कुबेराय नमः कुबेरम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि हो कुबेर यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ पूजाम गृहाण मम सन्मुखो वरदो भव कुबेराय नमः। चढ़ाइए कुबेर के ऊपर, वहीं चढ़ाना। हाँ, अब आप आवाहन करेंगे कीर्तिमुख जी का। कीर्तिमुख जी ये धन धान्य को प्रवर्धित करते हैं, सौभाग्य की वृद्धि करते हैं और ये भी यज्ञ के रक्षक कहे गए हैं। तो आप इनका आवाहन करें। मुखे नैयो कीर्ते हुत्वा सदेवा नरवरः त्वया दत्तं भोज्यं जगत् फलदायी सुखकरः कृते पूजाया ये भवयुत भवानी सर्वदा धनं धान्यं सौख्यं परम सायोज्यं देहि मे। सर्वंगमयी मीसा विश्वरूपा महाक्रतु यहाँ गच्छ महादेव पूजा में सफले करो। कहिए भैया ओम कीर्ति मुखाय नमः। कीर्ति मुखम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि हो कीर्ति मुख यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ पूजाम गृहाण मम सन्मुखो वरदो भव कीर्ति मुखाय नमः। चढ़ा दीजिए कीर्ति मुख ऊपर। अब आपको नागराज जी का आवाहन नहीं करना है, क्योंकि भगवान शिव के कंठ के आभूषण है और नागराज जी भगवान शिव के ऊपर 5 फन के द्वारा खड़े हुए हैं, उन्हीं का आपको ध्यान करना है। ठीक है, तो नागराज जी का आप ध्यान करें। नागराज जी जिनको
जिनकी भी कुंडली में नागराज से संबंधित दोष होता है, जिसको काल सर्प दोष कहा जाता है, अगर इनकी पूजा की जाए, इनकी अर्चना की जाए तो काल सर्प दोष का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। काल सर्प दोष जिनकी भी कुंडली में होता है उनको अधिक परिश्रम करना पड़ता है सभी क्षेत्रों में। तो आप जो है नागराज जी से प्रार्थना करिए और इनका मनन चिंतन करिए। अनंत्यागा नागा विपुल फल युता मण युता महादेव कंठे वलय कृत शोभायुत सदा महायोगी रूपान जगत भयकारी अभयदान नमामि तान् देवान् विरल सरलान्तान् विषधरान्। कहिए भैया साथ में, ओम सर्पेभ्यो नमः सर्पान आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओ सर्प ध्यानार्थे अक्षतानि पुष्पं समर्पयामि। नागराजाय नमः सर्पाय नमः। वही नागराज जी के ऊपर चढ़ा ली। अब इनके शिव के जो बहुत ही सन्निकट है, बहुत ही खास है, इनके वाहन नंदी महाराज। देखिए मंदिर में माताएं बहनें जब जाती हैं तो नंदी जी के कान में आप प्रायः देखते होंगे कि नंदी जी के कान में कुछ कहती हैं। तो क्या कहती हैं, क्यों कहती हैं? जैसे हमारा आपका कोई ऐसा कार्य हो जो किसी अधिकारी से होने वाला हो और अधिकारी से कोई परिचय न बन पा रहा हो, आपका वो न मान रहा हो, तो जो ड्राइवर साहब हैं अगर आप उनसे तालमेल बढ़िया कर लीजिए तो ड्राइवर साहब आते जाते रास्ते में साहब को मना लेंगे कि साहब हमारे सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं। क्योंकि हर व्यक्ति मनुष्य ही तो है। तो जब वो प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे तो आपका कार्य जो लाखों का है वो फ्री में हो जाएगा। ऐसे नंदी महाराज हैं, क्योंकि भगवान शिव के वो वाहन हैं। अगर भगवान शिव को कहीं जाना है तो नंदी जी पे ही तो बैठ के जाते हैं, उनके साथ ही तो जाते हैं। तो नंदी जी से जब आप कान में कुछ कहते हैं कि प्रभु हमारी ये बात कह दीजिएगा भगवान शंकर को, ये हमको चाहिए, ये परेशानी है, तो नंदी जी जैसे मौका पाते हैं भगवान शिव को कहते हैं, भगवान आपका तो परम भक्त है लेकिन मेरा भी भक्त है, कृपा कर दीजिए इसका कार्य हो जाए। तो नंदी जी के कान में अपनी मन की इच्छा को, जो आपको चाहिए, जो आपकी भावना हो, जो आपकी जिज्ञासा हो, वही नंदी जी के कान में व्यक्त किया जाता है। तो भगवान नंदी जी का आप आवाहन करें कि प्रभु आप कैलाश पर्वत से भगवान शिव को बैठा करके इस स्थान पे मेरी कुटिया में लेके आवें, जिससे हम आपका और भगवान शिव का पूजन यजन अर्चना कर पावें। तो चलिए भगवान नंदी जी का आप आवाहन करें। सदानंदी नंदी जगतपति धारी सुरपति महाधर्मो रूपः जनमन बिहारी पशुपति सदा श्रद्धा भक्ति भवयुत भवानी पाहि माम् अस्मिन् सांगत्वं महत् पुण्यं दीयताम्। कहिए भैया, नंदीश्वर
महायोगी धर्म रूपः शिव प्रिय यहाँ गत्य महायज्ञे श्रद्धा भक्तिम प्रयक्ष में। ओम नंदीश्वराय नमः। नंदीश्वरम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। भो नंदिन यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ पूजाम गृहाण मम सन्मुखो वरदो भव। नंदीश्वराय नमः। बताओ कहाँ छोड़े। भगवान जी का चिंतन करके वहीं पे चढ़ा दीजिए। अब आप बिल्वपत्र लेंगे, चावल लेंगे, पुष्प लेंगे। भगवान भूत भावन शाम्ब सदा शिव जी का आप जो है ध्यान करेंगे, क्योंकि ये जो शिवलिंग आप पूजन करने के लिए बैठे हुए हैं ये नर्मदेश्वर हैं। जैसे आप देखते हैं शालिग्राम भगवान है ना, उसी टाइप से हैं, नर्मदा जी में पाए जाते हैं। तो इनका आवाहन विसर्जन और प्रतिष्ठा नहीं होती है, ये स्वयं प्रतिष्ठित रहते हैं भगवान शालिग्राम की भांति। तो आप जो है भगवान शिव का मनन चिंतन करें, भगवान शिव को प्रणाम करें। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंग निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्म दुःख विनाशक लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव मुनिर प्रवरार्चित लिंगम कामदाम करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम बोधि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनकमामणि भूषित लिंगम फणपति वेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशक लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुंकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवगणार्चित सेवित लिंगम भावरि भक्ति विरेव च लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम सर्वसमुद्रकार लिंगम अष्टदरिद्र विनाशक लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम सुरगुर सुरवन पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम परात् परम परमात्मक लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम लिंगाष्टकमिदं पुण्यं यावदेत शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह। मोदते बोले उमापति महादेव की। वहीं भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दें और प्रणाम कर लें। इसके बाद जो है सभी का पूजन करें भैया।